कितने दिन से पड़ा है काम हुआ है? 5-7 दिन से 10 दिन हो काम का। चाबी बंद करवाऊँ दुकान में, चाबी बंद करा के आपका हाँ जरा अभी बताओ कितने दिन से फटा पड़ा है? अच्छा दूसरी बात ये बताओ मैं नगर पालिका क्या बीच है? सड़क फाड़ने में, सड़क सही होने में टीम लगी हुई है। नगर पालिका बीच है कोई इसमें? टीम तो नगर पालिका कोई बीच नहीं है, सारा जल निगम का। आपने पूरे शहर की सड़कें फाड़ के घेर दी। आपने पूरे शहर, आपने कोई प्लानिंग से काम किया? आपने किसी क्या प्लानिंग से काम? आपने पूरे शहर की सड़कें फाड़ के घेर दी। कौन सा है प्लानिंग का काम? आपके काम सुनिए, आपके काम लगातार चल रहे। मैंने परसों अभी से बात की आपके जल निगम से, उससे आप पेपर में छप रहा और कैसा आपकी जानकारी बताइए तो आपको। और नहीं हुआ आज आपने सारी सड़कें एक साथ फाड़े घेर दी, कम से कम इसका तरीका ये था। आप ये बताओ ये कब से फटी पड़ी सड़क? ये हो गया 15 से 20 दिन 15 से 20 दिन हो गए। आपको तो सबसे व्यस्त रोड है, यहाँ से बैंक जाते हैं, सारे बच्चे जाते हैं। रोज कितने लोगों को चोट लगी तो बाद में कोई जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर 2-3 दिन के अंदर पूरी जगह लगी हुई है। ये अब तो हो जाएगा, लेकिन ये आप व्यवस्था नहीं क्यों लेके चले काम? मुझे बताऊंगा पूरी है। अब इनकी दुकान 8 दिन से पड़ेंगे, दुकानदारी बंद पड़ी, कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? नहीं, व्यवस्था क्या चीज हो? व्यवस्था ही होती है अनिल जी कि आप काम शेड्यूल से करोगे। ये नहीं होता कि एक पहाड़ का घेर दिया और आउटर पे चले गए, नया काम छोड़ दिया। आप पहले जो सा रायता फला रखा उसको तो काम बंद किया हुआ। ये भी तुम जो है ना कल से मेरी फोन पे ऐसी तैसी कर रखी, इसलिए कल आए तुम सभासद चालू सभासद करो। आपके तुम्हारी 3 दिन हो गए चालू सभासद को कह रहा कब आए तुम सभासद के कहने पे? वैसे तो तुमने आके देखा ही नहीं, ऑफिस में बैठ के काम करा रहे हैं अपना। आपने आज तक साइड में आके देखा? साइड में आके यहाँ से घास के चढ़ने कौन सा रास्ता बताओ? यहाँ घास चढ़ जाएगा दुकान में इसके अंदर। सफाई करा दूंगा। अरे अभी तो सफाई करा देंगे, 10 दिन तक अगले दुकानदारी ठप पड़ी यार। अब तो नहीं मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान हूँ। मुझे आप ये बताओ अभी कार्य योजना क्या थी? कार्य योजना में ये है कि जो काम है फाड़ के घेर दो सारे को, संगवाने की जरूरत जो नहीं काम है पीछे पीछे काम चलता रहे। पीछे काम चलता रहे। ये 15 आप कह रहे हैं अपना, आप तो 15 दिन से फटी पड़ी है। बिल्कुल है। एक टाइम भी होता है और बैठने का भी मैंने सेटलमेंट आपके है। अबे जितनी बात की मैंने कहा मगर सबसे व्यस्त रोड है यहाँ, सारे बैंक हैं यहाँ, सारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, सबके रोज चोट लगी। तो कम से कम जो काम है इसमें तो प्राइवेट सेक्टर में ले सकते हैं आप। बिल्कुल। और दूसरी बात है घुमा फिरा के नगर पालिका पे डाल दे। नगर पालिका कोई नगर पालिका से मैं बता रहा हूँ, नगर पालिका इसमें कोई रोल नहीं है। सब जल निगम का है, सड़क फाड़ने में, सड़क जोड़ने में। नगर पालिका क्यों भेजता हमारे नहीं, हमने कब भेजा? अपना पल्ला जा रहे नगर पालिका अपना आप तो कुछ व्यवस्था कब तक ठीक होगी बताइए आप मुझे? हमने कहीं नहीं भेजा। ये व्यवस्था कब तक ठीक होगी? तुम तो कल भी मुझे कह रहे थे मुझे अब यहाँ की व्यवस्था कब तक ठीक होगी? अब आपका काम कितना रह गया नगर में? मेन बीच में अंदर में हमारा यहाँ मेन रोड का काम हो गया है। अच्छा मेरा मुश्किल 5 मिनट काम उस गली का बचा है। कौन सी गली का आपका काम है? मेरा आपसे निवेदन है कृपया आप जहाँ का काम करें पहले उस काम को पूरा कराएं, उसके बाद अगली फाड़े सड़क। हमने अगली गली को नहीं फाड़ी, मैंने 4 दिन से अंदर काम बंद किया हुआ है। जितना भी मेरा रोड का काम लगा है पहले रोड का काम होगा तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो बात है आप इस तरीके से काम को ले चले, कार्य योजना के हिसाब से काम कार्य योजना के तहत मैं आपका काम करवा रहा हूँ। मैं बिल्कुल जैसे मुझे आदेश मिले कि आप अपना काम रख दो, मैंने तुरंत रख दिया। उसके बाद रिपेयर का काम चल रहा है। विदिन 15 दिन के अंदर पूरा गंगों का जितना मैंने फाड़ा हूँ पूरा रिपेयरमेंट होता है। पहले आप यहाँ साला रिपेयर कराए, उसके बाद आगे नए कहीं फाड़ेंगे जो कुछ फाड़ेंगे। कोई लाइन नहीं होता, कोई भी लाइन। यार सब लोग यहाँ रहने वाले, आप भी नागरिक हैं कहीं पे, मान लीजिए आप यहीं तो काम कर रहे हैं। यार सारी बच्चे रहे गलियों में, यहाँ आप भी तो कहेंगे नागरिक हैं। अगर आपके बाहर आके ऐसा होगा तो आप क्या, आपको क्या साथ क्या मिलेगा? मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं मान रहा हूँ समस्या है शहर में काम करना और गाँव में काम करना बहुत अंतर है। मैं मान रहा हूँ नहीं, काम करने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन काम को अगर आप सिस्टमेटिक प्लानिंग से लेकर चले कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल अगर कोई निर्माण होगा उससे पहले विध्वंस भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब काम कोई होगा तो दिक्कत परेशानी भी आएगी, लेकिन उसे काम को तरीके से लेकर चलेंगे आप। चलिए आप कब तक हो जाएगा हमारा सारा? ये वाला मामला तो आज छूटा। चलिए जो नगर की ओर सड़कें फटी पड़ी है हमारी, 15 दिन बरसात लगने वाली है भैया, बरसात पहले मैं करके दूंगा। ये मेन रोड मेरे पास 4 दिन समय दीजिए, 4 दिनों में पूरा रोड बना के क्या मामला है? ये जल निगम ने पूरे नगर की सड़कें फाड़ के फेंक दी है। आप यहाँ दिखाइए व्यापारी हैं, इनके यहाँ 10 दिन तो सड़कें फटी पड़ी हैं, घाघ जाने के लिए कभी रास्ता नहीं छोड़ा हुआ है।
मैं निरंतर उच्च अधिकारियों के संपर्क में हूँ, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। अमर उजाला में भी लगातार छप रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई कार्य योजना, बिना किसी कार्य योजना के पूरे सड़क फाड़ घेर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है, जिम्मेदारी नगर जल निगम की है। यहाँ जल निगम की ये बताएंगे अमित जी आपको, जो उनसे बात करता है उसे कहते हैं नगर पालिका। नगर पालिका कोई भी चीज़ काम से नहीं है, ना नगर पालिका ने फुटवाई इसको, ना नगर पालिका इसको रिपेयर कराएगी। इसको जो कराया वो कराया भी जल निगम ने, और इसे रिपेयर भी जल निगम ही कराएगा। और स्थिति नगर की बना दी इन्होंने, सब जगह फाड़ फाड़ घेर दी, ना सही कराने का काम है, ना पाइपलाइन गिरने के बाद मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी आप सड़क फाड़ें तो उसको साथ साथ सही कराएं। लेकिन खाली फाड़ फाड़ घेर दी, लेकिन यहाँ कोई सड़क सही कराने वाले के लिए कोई सुनने को तैयार नहीं है अधिकारी। ये 10 दिन से फटा पड़ा है। ये इससे पहले यहाँ पे 15 दिन से इससे पहले यहाँ पे गली है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमारे अंकल जी उनके पास दूसरा ये जो पीएनबी वाला रोड है, ये रामबाग वाला रोड सबसे व्यस्तम रोड है। सारे स्कूल इस कर जाते हैं, सारे बैंक इस रोड पे हैं। मैं बार बार जल निगम के जेई हैं अभय चौहान जी, उनसे ही बात कर चुका हूँ, उच्चाधिकारी को भी संज्ञान में डाल चुका हूँ कि कम से कम आप इस रोड को ठीक करा दीजिए। रोज बच्चे गिरते हैं, रोज बड़े बुजुर्ग गिरते हैं इस पे। पाइपलाइन टूटी हुई है, ये कितने घरों में सप्लाई बाधित है? आवासीय गली है, आवासीय गली है, मेरे ख्याल से इसमें कम 20 मकान है जो लोग परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे ये सुबह ही हमारे अंकल जी घूमने जाते हैं, सीनियर सिटीजन है। मैं राकेश दोनों थे, 7 बजे गिरते गिरते बच्चे यहाँ से हैं। कोई सुनने वाला नहीं, नकार खाने में तूती का काम कर रखा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हम प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से लगातार डालते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। अगर इस व्यवस्था को तुरंत सही नहीं किया गया तो हम दुकानदारों को इनके सब चाबे बंद करवा के जल निगम के दफ्तर में जाके उन्हें चाबे सौंप देंगे। भाई मैं अधिकारी तो इसमें पड़े मजे ले रहे हैं। और जल निगम के जितने भी अधिकारी है ना, ऑफिस में बैठ के काम करा रहे हैं, कोई साइड पे आके नहीं देख रहा कि उनकी लेबर क्या कर रही है, कैसे कर रही है। उन्हें क्या कुछ नहीं पता। लेबर से जाके बात करो, लेबर नहीं सुनने को तैयार। उन्हें क्या उठाने लेबर भी ऐसी है, बड़े मजे ले रहे हैं। बस वो तो एसी में बैठ के काम करा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। सुपरवाइजर है यहाँ पे, इसके द्वारा भी कुछ लापरवाही सामने आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे मेरी जानकारी नहीं है किस स्तर से, क्योंकि मैं उच्च अधिकारियों के संपर्क में हूँ, इसलिए मैं तो यही कहूँगा जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो लोग फील्ड का काम देख रहे हैं, उनके स्तर से लापरवाही हो रही है। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आप द्वारा भी समय समय पर इसको पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था, अभी 3-4 दिन पहले भी आप लोगों ने घास मंडी में जाके इसको मामले को उजागर किया। वहाँ मात्र 1 फुट पे लाइन बिछाई जा रही थी, जबकि 3 फुट और 4 फुट का इनका स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन मांगने पे इन्होंने स्पेसिफिकेशन भी उपलब्ध नहीं कराया। आप ये देखिए, ये गली सामने जा रही है, आवासीय गली है, इसके अंदर लगभग 20 मकान है। और आप यहाँ से देखिए, कहीं से गली में जाने का रास्ता है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग जाते हैं, और किसी के चोट लोग, किसी को, इन लोगों को कोई परवाह किसी तरह की नहीं है। अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि कृपया तुरंत संज्ञान लें और जो नगर की सड़कें उन्होंने फाड़े घेरी उनको तुरंत सही कराएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, आप किस पद पर हैं? मैं यहाँ पे जल निगम में नहीं, बल्कि कंपनी फर्म हमारी HMS कंपनी है, और इस काम में हमें यहाँ पे गंगो नगर में जगह जगह पे खड्डे कर दिए गए हैं और 1 फुट पाइपलाइन डाली जा रही है। ये क्या मामला है? जब आप गंगो नगर देख रहे हैं तो 15 दिन पहले ये पाइपलाइन टूटी थी और सड़क का सारा आने जाने का रास्ता भी खत्म हो गया था और दुकानदारों को भी दिक्कत हो रही है। इसको लेकर ये चीज़ संज्ञान, ये चीज़ सर क्या कार्रवाई करी? सर ये चीज़ संज्ञान में मेरी परसों आई है, और परसों संज्ञान में आई, मैं तुरंत इस पर एक्शन लिया। और जहाँ भी हमने रोड हमने उखाड़ के, और उसके बाद में हमारा रिपेयरमेंट का काम चल रहा है। कम से कम ऐसा हो जाए कि रिपेयरमेंट पूरी हो जाए। 15 दिन का मैंने संभाल लिया हूँ। 15 दिन में पूरा रोड आपका गंगो का पूरा जहाँ भी हमने उखाड़ा है, 15 दिन में रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ बताइए जी, आपके कब संज्ञान में आया? ये संज्ञान में आया परसों संज्ञान में आया है। 15 दिन पहले आप ही यहीं पे खड़े होकर ये पाइपलाइन डलवाई गई है, आप कह रहे परसों आया? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, ये लीकेज वाला जो मैटर था ये मेरा पास परसों आया संज्ञान में। लीकेज तो पहले दिन से है, आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं था? संज्ञान में सर मुझे परसों आया है। अच्छा, घास मंडी में पाइपलाइन 1 फुट पे डाली जा रही थी, आप वहीं खड़े थे, आप क्यों वहाँ से रफू चक्कर हुए? नहीं सर, मैं रफू चक्कर नहीं, मैं वहीं पे था सर। ना मैं बल्कि वीडियो में था सर। ना केवल अंकुर बाद में आया था, आप वहाँ से निकल गए थे बार बार। नहीं सर, मैं वहीं था सर। जो भी कुछ काम कराया अनिल ने कराया, ये बताइए। नहीं ऐसा तो लापरवाही सर, ऐसा नहीं है कि लापरवाही की बात नहीं है सर। हो सकता हो किसी यूटिलिटी की वजह से वहाँ नीचे लाइन हो दूसरी कोई, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट, हमारा पूरा 1 मीटर पे है पाइप के ऊपर कवर। 1 मीटर? हाँ, 1 मीटर का मतलब पूरा 3 फुट। और 1 फुट पे पाइपलाइन क्यों बिछाई जा रही है? कुछ यूटिलिटी की वजह से कई कंडीशन हमें साइड करनी पड़ती हैं।
कुछ कंडीशन अगर आती है कि नीचे कोई पाइपलाइन है या कोई पुराना कोई केबल आ रहा है, बोरिंग पाड़े जा रहे हैं, बड़ी बोरिंग पाड़ी जा रही है, वो सर जी बोरिंग रिपेयर क्यों नहीं हो रही? बोरिंग वाला कोई मामला नहीं है कि बोरिंग हमने किसी को उखाड़ दिया हो। नहीं, ये क्या है? नहीं, ये बोरिंग नहीं है सर, ये वाटर लाइन है सर, पुरानी वाटर लाइन है, ये नगर पालिका की ओल्ड लाइन है। कोई इसमें बीमारी के कारण मर गया, कौन जिम्मेदार होगा? ये लाइन 8 फुट गहरे नीचे है, 8 फुट गहरे में खोदने में समय लगता है, और पुरानी लाइनों में जो दुनिया भर के कनेक्शन हो रखे हैं उनको रिपेयरमेंट में टाइम लगता है सर। देखो सर, ये है कंस्ट्रक्शन काम, इसमें मैं मान रहा हूँ सर आपकी समस्या है, वे गंदा पानी 15 दिन से पी रहे हैं सर। यदि उनके परिवार को कुछ होता है तो आप जिम्मेदार रहेंगे सर? देखो सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, ये चीज़ मैं मान रहा हूँ कि भाई जो कंस्ट्रक्शन थोड़ा होता है, बिल्कुल है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है। से फ्री में ही तनख्वाह ले रहे हैं या कुछ वर्क भी कर सर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं हो रहा, हम बिल्कुल तरीके से काम कर रहे क्या हैं। तरीका? 15 दिन पहले आपने पाइपलाइन फोड़ दी थी, आज तक के कोई सुनवाई? जहाँ जहाँ सर लीकेज है मैं कराते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ नहीं। जी हाँ, ये कई दिन हो गए, इसमें छिबियान गली में पाइपलाइन फोड़ रखी है, छोटे छोटे कनेक्शन वह सीधे नालियों में बह रहे हैं, वहीं लोगों के घरों में जा रहा है पानी। तो ऐसा ऐसा संज्ञान नहीं है? ऐसा नहीं है कि हमारा संज्ञान में, लेकिन मामला यह है कि हमारा जो गंगों का पूरा ये है कि जो लोग रोड से परेशान है, पब्लिक रोड से परेशान है सबसे ज़्यादा। अधिकारी मौके पर क्यों नहीं पहुँचते? हमारे जो इंजीनियर दूसरे साइड स्टाफ है सारा, हमारे पूरा जहाँ जहाँ की कंप्लेंट आती है तुरंत जाके उसका समाधान करते हैं। भैया आपने ऐसा नहीं है कि नहीं करते साहब, खड्डे में तब्दील कर दिया पूरे। सर ऐसा नहीं है, हम ऐसा इसको एक्शन में लेके पूरा काम कर रहे हैं। मिट्टी के चट्टे लगे पड़े हैं, कौन सा ठुआ दिया आपने? सर सहारनपुर रोड पे आपने डाल लिए मिट्टी के, जगह जगह पे आपने टिल्ले लगा रखे हैं, कौन सी मिट्टी ठुआ दी? सर सहारनपुर रोड, ठीक करा दिया सर जी सहारनपुर रोड पे सर, मैं अगर मैं कहूँ, मैं आपको वीडियो दिखाऊँ, ये चीज़ें दिखाऊँ, हम तो गंगोनगर के हैं भाई, आप गंगोनगर के हो, पूरा नकुल रोड पूरा कंप्लीट हो चुका है, और विद इन हमारा रामबाग का काम चालू हो चुका है। इधर का मेन रामबाग में कितने दिन पहले पाइपलाइन बिछाई? नहीं, 15 दिन पहले सर। देखो सर, यहाँ मार्केट वाला मामला है, इसमें 15 दिन पहले, वो भी 15 दिन पहले। एक दिन में कितना काम करोगे? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, अब कंटिन्यू चलेगा, 15 से 20 दिन का, 1-2 दिन आगे पीछे भी होता है, ये नहीं है कि मतलब एक दिन हमने काम चला। आप इतनी लापरवाही आपके प्रति है, ज़्यादा है, कंपनी आपको कुछ नहीं कहती? सर कंपनी का प्रेशर मेरे ऊपर है और डिपार्टमेंट का प्रेशर मेरे ऊपर है, जो भी जितने भी मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ, और बल्कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि आने वाले 15 दिन के बाद 15 दिन का मुझे समय चाहिए, क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि आज काम करा और कल भी हमने काम करा, लगातार हम जो कंप्लेंट आ रही है सबको सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं सर। ये रिपेयर करने के बाद में जो ये गलियाँ हैं, गलियाँ से जुड़ेगी, दूसरे हाथों से बंद कर पीछे मैंने जो है काम लगा भी रखा। हमारे तो कभी में आपने डाइट पाइप सर उसमें चैम्बर है बेटे, नीचे से पानी जो है अपने आप करके तब नहा रहा हो। बाबू जी मैं आपकी बात बताऊँ, मेरे को ये वाला